नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, कई दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। उसकी वजह थी कि देखिए मुझे बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई है, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ाया। लेकिन ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक हो गया है और पैर में भी लग गया है, तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे कुछ पढ़ाना चाहिए, कुछ देना चाहिए आप लोगों को। अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, कोई वीडियो नहीं आ रहा है। तो अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। कहते हैं समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इन समस्याओं से निकल कर क्या करना, जिंदगी में आगे बढ़ना ही आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारे सामने कोई समस्या आ गई तो सारी चीजें छोड़ देना है, हमें नहीं पढ़ाई करनी है। जो इन समस्याओं से जूझता है वही जाके आगे निखरता है। तो दोस्तों, आज आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कहानी को शुरू किए थे। कहानियों में हमने देख लिया था कि कौन सी कहानी प्रथम है और किसने प्रथम माना हुआ है। आज हम देखेंगे कि जो जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं वो बहुत पूछी जाती हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कौन से कहानी संग्रह हैं और कौन सी चर्चित कहानियां हैं, उसको हम बेहतरीन ट्रिक से याद करेंगे। अभी देखेंगे आप लोग, 2 मिनट में हम लोग याद कर लेंगे। देखते हैं क्या है जयशंकर प्रसाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद, और इन्होंने उर्वशी, कामायनी, आंसू लहर, ये सारे महत्वपूर्ण काव्य लिखे हैं। तो हम देखते हैं कहानी संग्रह जो छाया है, प्रतिध्वनि है। समय आप लोग देख लीजिए, छाया का 12 समय है, प्रतिध्वनि 26 है, आकाशदीप 28 है, आधी है 1931, इंद्रजाल है 36। अब इसको याद कैसे रखें, तो आप लोग इसकी एक कहानी बना लीजिए। जैसे अगर बारिश आने वाली होती है या बारिश होने वाली होती है तो क्या होता है, उसके पहले अपने जहन में डालिए कि उसके पहले क्या क्या क्रियाएं होती हैं। आप लोग देखते होंगे बारिश आने वाली होती है तो सबसे पहले छाया हो जाती है। क्या होता है? छाया हो जाती है, मतलब बादल आ जाते हैं, छाया हो जाती है, हमको लगता है कि अब बारिश होगी। छाया होने के बाद क्या हो रहा है? ध्वनि होने लगती है, प्रतिध्वनि। बादल क्या होते हैं? गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है। पहले छाया हुई, फिर क्या हुआ? ध्वनि होती है। ये सब कहाँ हो रहा है? आकाश में। कहाँ हो रहा है? आकाश में हो रहा है। आकाश में दीप की तरह जलने लग रही है बिजली। और फिर क्या होता है? आंधी आ जाती है। फिर क्या होता है? आंधी आ जाती है और सारा एक इंद्रजाल बन जाता है। बारिश कौन करवाता है? इंद्र भगवान करवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इंद्र भगवान बारिश करवाते हैं। तो क्या हो जाता है? सारा जो है एक इंद्र जाल बन जाता है। फिर से देखो, छाया हो जाती, बारिश के आने के पहले छाया हो जाती है और इसके बाद ध्वनि होती है, प्रतिध्वनि। ये सब कहाँ हो रहा है? आकाश में हो रहा है, आकाशदीप। और इसके बाद आंधी आ जाती है, फिर एक इंद्रजाल बन जाता है। दोस्तों, अगर इसमें से पूछ ले कि कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तब भी आप इस ट्रिक से हल कर सकते हैं। या अगर पूछ ले कालक्रम के द्वारा, तो आप लोग कालक्रम में इस ट्रिक के माध्यम से सही कर सकते हैं। अब हम चर्चित कहानियों को याद करेंगे। चर्चित कहानियों का समय नहीं सुनिश्चित है, तो आप लोग उस पर ज्यादा फोकस मत करिए, समय नहीं पूछा जाता है। क्या है? पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, मूरी। पुरस्कार बहुत पूछा जाता है। पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर भी पूछा जाता है। इनकी कहानियों को लेके हमें कंफ्यूजन होता है। प्रेमचंद, हम इनकी कहानी को क्या समझ लेते हैं, ये प्रेमचंद की कहानियां हैं, क्योंकि उनका नाम भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, प्रेमचंद की एक कहानी है कफन, जिसमें घीसू पात्र है, माधव और घीसू। कौन सी कहानी है प्रेमचंद की? कफन। कफन में 2 पात्र हैं, माधव और घीसू। अब हम लोग के जहन में रहता है कि घीसू जो है प्रेमचंद की कहानी से संबंधित है।
तो हम लोग घीसू कहानी देखते ही प्रेमचंद टिक करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, ठीक से याद करते हैं। अब शंकर, अब आप लोग एक स्टोरी बनाइए, शंकर जी कहाँ रहते हैं? पत्थर की पुकार। शंकर जी कहाँ रहते हैं, कहाँ चले जाते हैं? कैलाश पर्वत पे, जहाँ पे पत्थर ही है, पहाड़ ही है, पत्थर की पुकार होती है, वहां चले जाते हैं। और क्या होता है, उस पार का योगी, और वहां उस पार जाके योगी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं शंकर जी। और फिर क्या होता है, चंदा कहाँ है? फिर चंदा भी क्या है, चंद्रमा। कहते हैं कि, कहते क्या, देखते हैं फोटो में आप लोग देखते होंगे कि उनके माथे पे, उनकी जटाओं के बीच में चंद्रमा जैसी आकृति रहती है। तो चंदा कहाँ है, शंकर की जटाओं में है। और कैसी रहती हैं, देवदासी, वो दासी बन के रहती हैं। वो किस रूप में रहती हैं, दासी बन के रहती हैं। और उनके अंदर क्या है, ममता भी उनके अंदर है। कैसा है, ममता भी उनके अंदर है। और खंडहर की लिपि। और फिर शंकर जी क्या करते हैं, वहीं खंडहर में रहते हैं। आप लोग देखते होंगे कहाँ रहते हैं, कैलाश पर्वत पे क्या है, खंडहर ही है। खंडहर की लिपि में रहते हैं। और लिपि क्या है, लिपि लिखने के लिए पेन से क्या करना पड़ता है, पेन को घिसना पड़ता है, मतलब घिसू। खंडहर में बैठ के वो क्या करते हैं, लिपि को घिस घिस के लिखते हैं। तब तक क्या होता है कि एक चूड़ी वाली आ जाती है। और गांव में जिसको क्या बोला जाता है, बिसाती। गांव में देखते होंगे कि जो ये सब सजने संवरने का सामान अभी तो कम हो गया है, लेकिन पहले वो सब रख के लेके बेचते थे साइकिल पे, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, बिसाती। तो चूड़ी वाला आया, और कहाँ कौन है चूड़ी वाला, बिसाती है। क्या है वो, एक बिसाती है। और सब लड़कियां, फिर क्या है, वो लड़कियां नहीं कि जो चंदा है वो जाती है शर्माते हुए, और मधुआ के साथ वहां नूरी भी मिलती है। पुरस्कार के तौर पर वो क्या लेती हैं, चूड़ी लेती हैं, वहां पुरस्कार के तौर पर चूड़ी लेती हैं। लेकिन कुछ गुंडे आके उनको जादूगर की तरह लेके भाग जाते हैं। फिर से देखो, यहाँ से शंकर जी पत्थर की पुकार की सुनकर उस पार चले जाते हैं, योगी बन जाते हैं। चंदा भी उनकी जटाओं में जाती हैं, दासी बन जाती हैं। ममता भी उनके अंदर है। और वहीं पे शंकर जी खंडहर में ही लिपि लिखने लगते हैं घिस घिस के। तब तक चूड़ी वाली आ जाती है, बिसाती के पास जाती है चंदा, और शर्माते हुए मधुआ के साथ नूरी भी मिलती है। पुरस्कार के रूप में वो लोग खरीदते हैं सामान, चूड़ी खरीदती है। तब तक वहां गुंडा आ जाता है, और गुंडा क्या करता है, जादूगर जैसे जादू दिखाता है और लेके गोल हो जाता है। उसी तरह चंदा को लेके जादूगर गायब हो जाता है। इस तरह से हम कहानियों को याद कर लेते हैं दोस्तों। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये क्या कहानी थी, ऐसे मजाक नहीं, हमारा कोई मतलब किसी को मजाक बनाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन बस यही है कि आप लोगों को कहानियां अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि हिंदी वालों की समस्या यही होती है कि रचनाओं को हम कैसे याद करें। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगा और नौकरी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।